प्रमा प्रमेय ग्रंथों से समझा रहे हैं। तो प्राग भावो विपच्छ रूपेषु घटपदार्थेषु अपतकत्वं सर्वोत्तम व्याप्ति पच्छ रूपे नदी घोष जलदा निधादुच्छा अपतकत्वम। ये सब पढ़ लिया था कल। हैं? पच्छ व्याप को विपच्छ एक देश, ये पच्छ व्याप को विपच्छ एक देश वृत्ति था। पच्छ में व्यापक, विपच्छ में एक देश वृत्ति इसकी है। पच्छ में पूर्ण रूप से है और विपच्छ में एक देश है। आकाश विशेष गुण शब्द है, जैसे कि आकाश का विशेष गुण शब्द, ठीक है। तो आपदात्मकत्वात्, तो आकाश का गुण शब्द है ऐसा कहना, तो विपक्ष में एक देश जा रहा है और पक्ष में संपूर्ण रूप से व्यापक है। तो वो यहाँ कह रहे कि भाई पक्ष के एक भाग में रहने विरुद्ध उदाहरण का शब्द। आकाश का विशेष गुण क्या है? शब्द। तो आकाश का विशेष गुण है शब्द, क्योंकि बाह्य इंद्रियों से ज्ञात होता है शब्द। अपदात्मकत्वात्, क्या हो रहे हैं? अपदात्मकत्वात्। तो वो कैसा है? अपादात्मक है, पद से रहित है। तो विपच्छ रूपेषु, विपच्छ में कैसे? घटपटादिषु, घटपटादि अपदात्मकत्वात्, घटपद है, इनमें ही सर्वत्र व्यापकत्वम् अस्ति। और पच्छ रूप में नदी घोष जलादि निदाद उपचा, और पच्छ रूप में नदी का घोष, जल की धारा का निनाद आवाज, अपादकत्वम विद्यते। वो ये कह रहा पद से रहित। पद जैसे अपन बोले पद, सीयु जस पद संज्ञा हो गई। तो बहुत सारे शब्द ऐसे जो पदात्मक नहीं है, अपदात्मक है। तो पद संज्ञा कब होती है? जब विभक्ति जोड़ देते हैं, और जब विभक्ति नहीं जोड़ी उसमें क्या है? मृत संज्ञा है, तो पदात्मक नहीं है। तो बहुत सारे शब्द जो पदात्मक नहीं है, तो नदी का नाद, जल की धारा, ये कोई लिखे थोड़ी जा सकते हैं। तुम जो भी लिख रहे हो तो एक सामान्य रूप में लिख रहे हो। जो निनाद हो रहा, शंख की ध्वनि, कल कल की आवाज़, तो जो तुम वो शब्द जो पिरो रहे ना, वो वास्तव में वो ज्यों का त्यों नहीं आ रहा है। अपदात्मकत्वात् पच्छ रूप नदी घोषात अपदात्मकत्वात् विदितत्वात्, तो तालु ओष्ठ व्यापार जनित शब्द नास्ति। तालु ओष्ठ व्यापार जनित शब्द नास्ति, नहीं है। तो जो शब्द जो तालु ओष्ठ आदि के द्वारा जो नहीं है, वो अपदात्मक है। कैसे है? अपदात्मक है, जिसमें न तालु का प्रयोग हो रहा है, न ओठ का प्रयोग हो रहा है, कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसे शब्दों को कह रहे हैं अपदात्मक है। उसी अपदात्मक बोल रहे हो। तो शब्द एक है। तो अरे भाई वही तो पढ़ रहे हैं, आकाश गुणा शब्द अपदात्मकत्वात्। तो शब्द आकाश या पश्चिमी समावेश, तालु ओष्ठ आदि से क्रिया से उत्पन्न होते हैं। उन शब्दों में प्रत्यय से उत्पन्न होना हेतु है, किंतु मेघ आदि शब्द से यह नहीं होते। इसलिए घट जो कि प्राग आदि से नहीं प्राग होते, इसलिए प्रतिनिधि नहीं होते। पक्ष जो एक भाग में रहने से विरुद्ध हेत्वाभास है, और पश्चिमी व्यापक पक्ष में एक भाग में रहने वाले विरुद्ध उदाहरण। शब्द आकाश का विशेष गुण है, क्योंकि वह बाह्य इंद्रियों से ज्ञात होता है। हाँ, इस शब्द पक्ष में इंद्रियों से ज्ञात होना ये हेतु सर्वव्याप्त है,
और घटपट आदि विवक्ष में यह हेतु है, किंतु सुख दुख आदि विवक्ष में यह हेतु नहीं है। बाह्य इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते, पक्ष व्यापी विपत्ति एक व्यक्ति विरुद्ध हेत्वाभास है। तो तत्वोपदिष्ट व्यापार नित्य शब्द नास्ति ननु पच्च एक वर्जितम। पच्च एक दिश वर्जितम भागत शुद्ध है असिद्ध वेदत्वात्। पच्च के एक दिश में होते भागा सिद्ध होने से किमर्थम मात्र प्रयोग आती, इसका प्रयोग क्यों कर रहे हो? चेत केशांचित हेतु नाम वह दोष भाव दर्शनार्थम। तो दोनों दोष असिद्ध होना अविद्ध होना ये बताने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। सुनो भाई, वो क्या बोल रहे हैं? एक देश में जा रहा है, सर्व देश में नहीं जा रहा है, वो पद से रहित है, समझ रहे कि नहीं? और तत्व तालु ओष्ठ व्यापार जनित शब्द नास्ति, जो तालु ओष्ठ से युक्त नहीं है उनको अपदात्मक बोल रहे हैं, और जिसको दूसरी भाषा में कहो तो अप्रयोगात्मक शब्द। दो प्रयोगयुक्त नैसर्गिक, प्रयोगिक नैसर्गिक। तो नदी गर्जना मेघ आदि ये क्या है ना, नैसर्गिक है। तो आपने कहा कि अपदात्मक, तो जो प्रयोग आप कर रहे हो वो भी अपदात्मक हैं, और जिनका प्रयोग नहीं है वो भी सहज हो रहे हैं, नदी आदि अपदात्मक हैं। तो यहाँ अपदात्मक से मतलब व्याकरण वाला पद ग्रहण करना, यहाँ नैसर्गिक की बात नहीं कर रहे। वो क्यों कर रहे हैं व्याकरण वाला? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पद संज्ञा जो है शी आदि विभक्ति के अनपरी लगती है। बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें पद नहीं है और प्रयोग है, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा पद है कि पद रहित है। आकाश, जैसे उन्होंने कहा आकाश विशगुण शब्द। आकाश का जो शब्द है ना, इधर देखो ना, मूल में आइए। आकाश का जो शब्द है, आकाश का जो शब्द है, आकाश का धर्म है, तो विरुद्ध है, अपन तो मानते ही नहीं वैसे ही, लेकिन विरुद्ध को समझा रहे हैं। आकाश का धर्म शब्द है, तो शब्द आकाश का जो धर्म है वो अपदात्मक है। तो हम ये कह रहे हैं तुम्हारा अपदात्मक आकाश में तो जा रहा है, पर एक देश रूप से घटपट आदि में अपदात्मक उसमें भी जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, पद आपका आ रहा कि नहीं आ रहा? कि जैसे इसमें आ रहा है ऐसे नदी मेघ इनकी जो गर्जना है इसमें भी सर्वत्र व्याप्ति अस्ति, सर्वव्याप्ति देखी जा रही है। किसमें? विपत्ति रूप घटपट आदिषु, घटपट आदि में अपदात्मकतम सर्वोत्तम व्याप्ति में अस्ति, घटपट आदि में सर्वव्याप्ति देखी जाती है। आया आगे समझ में? क्या हाँ ऐसा। तो घटपट आदि क्या है? पदात्मक है। और नदी का कलकल आदि क्या है? ये अपदात्मक है। दृष्टांत किसके लिए है? आकाश। आकाश, आकाश शब्द, आकाश का धर्म शब्द है, तो अपदात्मक है। तो ये जो तुम हेतु बना रहे हो ये एक देश जा रहा है, पक्ष में व्यापक है और विपक्ष में एक देश है। इतनी सी बात बहुत बढ़िया समझ में आ गई। आप नमो